TNN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ शहबाज अख्तर। TNN24 न्यूज़ ने लाया एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए। आज 8 दिसंबर 2024 है और यहाँ पर असरा फाउंडेशन की पूरी टीम मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से सुविधा लाई है और किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। चलिए जानकारी लेते हैं हम असरा फाउंडेशन से। भाई आपका नाम? मेरा नाम काशिफ काजी है। मैं असरा फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। जैसा कि नागपुर शहर में हम लोग 2014 से हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। यहाँ पर शांति नगर जो एरिया है पेट्रोल पंप के बाजू में एक हमारा OPD सेंटर करीब 10 साल से ऑलरेडी चल रहा है। एक मोमिनपुरा में हमारा डायग्नोस्टिक्स सेंटर भी 6 महीने से हमारा स्टार्ट हुआ है, वो भी चल रहा है। धीरे धीरे हम लोग आहिस्ता से हम लोग कदम एक ना एक करके आगे बढ़ा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज मोमिनपुरा में कहाँ पर? मोमिनपुरा में गरीब नवाज मस्जिद के सहन में एक हमारा डायग्नोस्टिक्स सेंटर चालू है, जहाँ पे हम लोग एक्सरे, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल और पैथोलॉजी लैब का वहाँ पे हम लोग जो शहर में जो रेट है उससे हाफ कीमत में हम लोग वहाँ पे हमारा काम हम लोग करते हैं चैरिटेबल में। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो गरीब, जो पसमानदा जो लोग हैं उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके, उसके लिए वो वाला सेंटर वहाँ हमने खोला है। उसी कड़ी में आज हमने शांति नगर में पानी की टंकी के सामने में यहाँ AJ ग्रेस हॉस्पिटल के साथ में हमने कोलैबोरेट किया है। यहाँ हमारा आज जो प्रोग्राम हुआ है ये हमारा एक गायनिक सेंटर प्लस एक सर्जन का जो ऑपरेशन का जो प्रोसेस का जो काम आजकल होता है उसके साथ में हमने यहाँ पे टाई अप हमने किया है, जिसमें ख़ास तौर से जो मीडियम क्लास के जो हमारे लोग हैं, जो साफ़ सफाई थोड़ा पसंद करते हैं और जो चाहते हैं कि जिन्हें कम पैसे में अच्छी सुविधा मिले, उसी के लिए यहाँ हमने सीजर ऑपरेशन विथ मेडिसिन 21,000 रुपये में हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैं समझता हूँ, ये अभी तक का नागपुर शहर में सबसे कम कॉस्ट में यहाँ ये काम किया जाएगा। और यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसी आपको सुविधाएं मिलती है, पूरी उस तरीके की सुविधाएं आपको अवेलेबल रहेंगी। उसके अलावा जो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो 10,000 रुपये में विथ मेडिसिन यहाँ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा जो छोटे जो हमारे जो जनरल जो हम लोगों को बीमारियां जैसे टाइफाइड हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इसमें हो ये रहा है कि हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हज़ारों रुपये हमारे लोगों के खर्च हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब पसमानदा मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें सही सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो वो लोगों के लिए भी यहाँ पे हमने डॉक्टरों के साथ में टाई अप करके कम से कम रेट में प्राइवेट हॉस्पिटल की उच्च क्लास की फैसिलिटीज़ हम दे सके, उसके लिए ये नया उपक्रम शांति नगर AJ ग्रेस हॉस्पिटल में असरा फाउंडेशन के साथ में पानी की टंकी के सामने हमने आज से शुरू किया है। आपका क्या कहना है इसमें? जी, जैसा कि हमारे काशिफ काजी साहब जो कि काफ़ी एक्टिव मेंबर है असरा फाउंडेशन के, ये सब मेंबरान की मेहनत है। और ख़ास बात ये है कि कोई भी सोशल एक्टिविटी करने के लिए दिलों में एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एहसास पैदा होता है हमारी एक अच्छी नीयत से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान अजीम है कि हमारे साथ में एक अच्छे नीयत वाले, अच्छे एहसासमंद लोग, हसासमंद लोग असरा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, जिसकी बदौलत असरा फाउंडेशन हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे सेक्टर्स में काम करती हुई नज़र आ रही है। और असरा फाउंडेशन ये मेडिकल सेक्टर के अलावा एजुकेशन में जो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उन सारे लोगों में जैसे काफ़ी सारे, जाहिर सी बात है कि हम हॉस्पिटल्स ओपन कर रहे हैं, हमारे पास में सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, ये सारे सेटअप्स है। तो हमें अल्टीमेटली आने वाले वक्त में एक डेडिकेटेड टीम की भी सख्त ज़रूरत रहेगी। नो डाउट अभी हमारे पास में डेडिकेटेड टीम है, लेकिन ऐसे भी बच्चे हमें तैयार करना है एक देश से, कि जहाँ पर में वो देश को समर्पित, जब भी कोई भी ऐसी एक अवस्था पेश आती है या कभी ऐसे मामलात पेश आते हैं, तो हमारे तरफ से, असरा फाउंडेशन की तरफ से आने वाले वक्त में कोई इंस्टीट्यूट भी कायम किए जाए मेडिकल सर्विसेज के ज़रिए से। ये हमारी हमेशा कोशिश रहेंगी। और नागपुर फर्स्ट करके एक सोसाइटी है शहर नागपुर के अंदर में, जिनका मकसद है कि नागपुर को एक ग्लोबल सिटी बनाना। तो जिसमें काफ़ी सारी NGOs शहर नागपुर और अतराफ से रजिस्ट्रेशन करती है, उसमें असरा फाउंडेशन को एक चेंज मेकर का भी हमें अवार्ड मिला है। ये बड़ी खुशी की बात है कि असरा फाउंडेशन को ये चेंज मेकर का अवार्ड मिला है। असरा फाउंडेशन ने इन सब सुविधा के साथ साथ एम्बुलेंस सुविधा रखी है? जी, हमारी कोशिश ये है बहुत जल्द इंशाल्लाह तबारक ताला हम लोग एम्बुलेंस की सुविधा भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और एम्बुलेंस के अलावा हमारी कोशिश ये भी है कि एम्बुलेंस के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं
जो अपना इलाज कराने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। तो आगे चल के हमारे साथ में इंशाल्लाह ताउन लोगों का साथ रहा और बढ़ चढ़ करके हिस्सा रहा, तो ज़रूरत के तौर पे हम इंशाल्लाह वॉलंटियर के सपोर्ट से उन हजरात का उनके घर पे जाकर या उनको वहाँ से रिसीव करके अपने हॉस्पिटल में इलाज के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जो चेंज मेकर का जो अवार्ड है असरा फाउंडेशन की इन्हीं खिदमात को देखते हुए हुआ है। हालांकि जो 7 दिसंबर को ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में ये मिहान में ये प्रोजेक्ट मतलब सेशंस हुआ था, जहां पर में असरा फाउंडेशन को ये चेंज मेकर का अवार्ड मिला है जी। असरा फाउंडेशन की वजह से नागपुर शहर में ग्राउंड लेवल पे कितने वॉलंटियर है अभी, दर्शकों को बताइए। जी, असरा फाउंडेशन के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर के अलावा पूरा शहर ही अल्हम्दुलिल्लाह असरा फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास में 50 वॉलंटियर है, मैं कहूँ ये 100 है या 500 है, तो जो और हज़ारों लोग जो जुड़े हुए असरा फाउंडेशन को जो दिल से चाहते, नो डाउट वो यहाँ पर में कई जगह पे अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं जुड़ पाते, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली किसी का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं किसी का वक्त के तौर पे सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं लोगों की असरा फाउंडेशन के लिए दुआ है। तो मैं समझता हूँ कि पूरा शहर असरा फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। जी है भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद शेख है। आपका क्या कहना है असरा फाउंडेशन के बारे में? जैसा कि आप सब जानते हैं कि असरा फाउंडेशन मेडिकल के सेक्टर में तो काम कर ही रहा है, इसके अलावा रोजगार एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में भी काम कर रहा है कि जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों को जो है रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए भी काम किया जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि भी जो है किसी भी समाज की प्रगति निर्भर करती पूरी तरीके से शिक्षा पर। तो असरा फाउंडेशन जो बेसिकली जिसमें डॉक्टर्स की टीम है, लेकिन साथ ही साथ अपने सामाजिक दायित्वों को समझते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। जैसे कि हम स्लम एरिया में, जहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जो फीस देकर अच्छे से अच्छी कोचिंग में नहीं पढ़ पाते, तो हम लोग जो है असरा फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों को हम जो है कोचिंग देने का प्रयास करते, ताकि वो भी जो है शिक्षा प्राप्त करके मुख्य धारा में जोड़ सके और एक अच्छे नागरिक के रूप में जो है अपना कर्तव्य का निर्वाह कर सके। इसके अलावा हम लोग जो है विद्यार्थियों के लिए जो है कि हम करियर गाइडेंस का कार्यक्रम चलाते हैं। इसके अलावा हम उनको जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाकर हम जो है उनको प्रेरित करते कि भी वो लोग भी जो है शिक्षा के महत्व को समझ के आगे बढ़ सके। कुल मिला के मेडिकल के साथ में हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी असरा फाउंडेशन काम कर रहा है और अभी हमें बहुत काम करना बाकी है। धन्यवाद। भाई, आपने शिक्षा की और हॉस्पिटल की तो बात किया है, लेकिन मैं असरा फाउंडेशन के माध्यम से नागपुर शहर की जनता को वो एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप माहौल देख रहे हैं आपकी बहुत खतरनाक बनते जा रहा है, कि आजकल की युवा पीढ़ी नशे की तरफ बहुत दौड़ रही है। जी, देखिए, नशा न केवल एक व्यक्ति को भी बर्बाद करता है, बल्कि एक परिवार को बर्बाद करता है और अच्छे खासे घर के लोग नशा कर रहे हैं। जी, तो हमारा उद्देश्य भी है कि भी हम विद्यार्थियों में, खासकर युवाओं में नशे के प्रति जागृति कि भी नशा, जैसे मैंने कहा भी कि नशा केवल एक व्यक्ति को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसके परिवार को बर्बाद करता है, परिवार के साथ साथ कहीं ना कहीं समाज को बर्बाद करता है और ये राष्ट्र के निर्मित के लिए घातक है। तो असरा फाउंडेशन इस दिशा में भी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि असरा फाउंडेशन इस विषय में जन जागृति के लिए भी आने वाले समय में कार्यक्रम लेने वाली है और हम जल्द ही इस विषय पर एक बड़ा कार्यक्रम लेने का नियोजन करेंगे। धन्यवाद। भाई, आपका क्या कहना है असरा फाउंडेशन के ये इस प्लेटफॉर्म जो काम कर रही है, तो इस तरीके से नशा मुक्त कैसे हो जाए? देखिए, नशा मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसा कि एग्जांपल के तौर पे कि जब हमें जो सारी फैसिलिटीज़ है, अगर हम फ़ैन में बैठते हैं या लाइट में बैठते हैं, तो लाइट का एहसास हमें तब होता है जब बहुत अंधेरा हो जाता है। तो उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये ज़िंदगी दी है, तो ज़िंदगी में जो बॉडी जो ज़िंदगी दी है हमें, जो जिस्म सही सलामत है, तो उसका एहसास हमें जाने के बाद पता चलता है। और ये जाने के बाद तब पता चलता है कि जब हम कोई लोगों की स्टोरीज़ उनके सामने पेश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो MD तस्कर बन कर के काफ़ी सारे लोगों के ख़ानदान बर्बाद हो गए हैं, काफ़ी लोगों के घर बर्बाद हो गए। असरा फाउंडेशन के पास में कुछ ऐसे लोग भी आए हैं कि वो लोग हमारे जेल में हैं, हमारे घर के अंदर में खाने की प्रॉब्लम आ चुकी है, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी का इशू आ चुका है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद यहाँ पर में जेल में होने की वजह से हम लोग नहीं कर पाते। तो हमने कुछ लोगों को जाकर मैं समझाया, जब वो जेल से भी छूटे तो हमने कुछ लोगों की काउंसलिंग करने की भी कोशिश की। और असरा फाउंडेशन के पास में आपको पता ही है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे ज़रूरतमंद सिर्फ मदद के तौर पे इसलिए नहीं आते कि ये फाइनेंशियली हमारी कुछ मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में अब्दुल कलाम सर, प्रोफेसर है जावेद सर,
इरफान भाई हमारे फार्मा सेक्टर से काफ़ी सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हम उनके ज़रिए से लोगों की काउंसलिंग करने की भी पूरी कोशिश करते। इसीलिए असरा फाउंडेशन का जो एक मकसद रहा है कि वो कौम और समाज को एक हॉस्पिटल और ये जिस सर्विसेज की जा रही है समर्पित करे। तो आप पीछे देखेंगे कि चीफ गेस्ट के अंदर में हमने डॉक्टर छाया चौरसिया मैम जो कि MBBS DG और मेडिकल डायरेक्टर है वो मातृ सेवा संघ की। उसके बाद में गेस्ट ऑफ ऑनर में एडवोकेट हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल मसूद शरीफ साहब है, और उसके बाद में गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल पांडुरंग जी मेहर साहब जो कि डायरेक्टर है भवानी हॉस्पिटल के। जब इनको बताया हमने असरा फाउंडेशन के बारे में तो उन्होंने यही कहा कि हम ऑलरेडी असरा फाउंडेशन को अच्छी तरीके से जानते हैं, बस ये था कि अब वो हमारे लिए भी एक काफ़ी अच्छा एक मोमेंट रहा है, और वो भी काफ़ी सारे चीज़ों को देख करके यहाँ से खुश होकर के गए हैं। तो उन्होंने भी हमें काफ़ी एक वादा दिलाया है कि जब भी असरा फाउंडेशन समाज के लिए देश के लिए बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे, हम कंधे से कंधा बढ़ा करके ग्राउंड लेवल पर आकर के हम आपके साथ में जुड़ करके काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका क्या कहना है? बहुत कम शब्द वो कम वक्त हुआ जी। असरा फाउंडेशन जो जिस तरीके से प्लेटफॉर्म पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, असरा फाउंडेशन में जो जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, सबसे पहले तो असरा फाउंडेशन ने सबसे बड़ा काम किया है कि यहाँ के जो उलेमा लोग हैं उनको साथ में सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे NGOs हमने देखे कि कोई भी उलेमा उनसे नहीं जुड़ा है। जितना ज़्यादातर असरा से टच है, किसी भी उलेमा का टच नहीं है। और तो उलेमा जो होता है वो सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल से पब्लिक से जुड़ा होता है, और पब्लिक मस्जिद और पब्लिक से जुड़ा होने से तो मैसेज जो जाता है उलेमा के ज़रिए से भी जाता है, हमारे भी ज़रिए से जाता है। तो ये काम बहुत बड़ा असरा फाउंडेशन ने किया है कि सबसे पहले कि उलेमाओं को अपने साथ में, और उनकी ही तरबियत में सारे काम वो करता है। तो ये ऐसा मैसेज जो दुनिया को देना चाहिए कि अगर काम किया जाए तो दीन का भी हो दुनिया का भी हो, ये बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज असरा फाउंडेशन है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो विज़न लेके चली थी असरा फाउंडेशन, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआ से आज वही ट्रैक पर है, और जो NGO जो चला रहे हैं माशाल्लाह बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, और सबकी दुआ रहे तो आगे बढ़ते रहेंगे। आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि असरा फाउंडेशन का जो काम है, असरा फाउंडेशन हमेशा से एक मकसद के तहत काम करती आई है, और हमारा मकसद ये है कि हम एजुकेशन सेक्टर में तो काम करते हैं, एजुकेशन में, मेडिकल में, सोशल में, रोज़गार में हम एक मकसद के तहत काम कर रहे हैं कि हमारा ये मकसद है कि आने वाले समय में जब देश में ऐसे लोग हमारे पास नहीं आएंगे, ज़रूरतमंद नहीं आएंगे, जब ऐसा कोई ज़रूरतमंद बचेगा नहीं, हम एक एरिया वाइज, पर्टिकुलर एरिया वाइज काम करते हैं कि एरिया वाइज में कितने लोग अनएजुकेटेड है, कितने लोग मतलब जिनके पास रोज़गार नहीं है, कि आने वाले कुछ सालों में या फिर आने वाला एक वक्त ऐसा आएगा जब असरा फाउंडेशन के पास कोई मतलब ज़रूरतमंद ना आए, तो हम जब समझेंगे कि एक शहर को हमने कहीं ना कहीं उस लेवल पे लाके खड़े कर दिया कि अब वहाँ पे कोई ज़रूरतमंद अब वहाँ बाकी नहीं रहा। तो एक सवाल मेरा ये है कि आप असरा फाउंडेशन जो है सेंट्रल लेवल पर तो है, क्या इलाका वाइज मोहल्ला वाइज यूनिट है उसकी? बिल्कुल नहीं, यूनिट नहीं है, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स बहुत जुड़े हुए हैं। आज हमारे जो नागपुर शहर में, हाँ जैसे कि हमारे भाई ने बताया, सादिक भाई ने, कि हमारे नागपुर शहर में जितने लोग हैं हर कोई असरा फाउंडेशन जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो काम है, हमारा जो प्रोसेस है एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, रोज़गार के लिए, सोशल के लिए, ये हर जगह हमारे वॉलंटियर्स उस लेवल पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे रब्ता कायम करके उन चीज़ों पे काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपका नाम? मेरा नाम नावेद शेख है क्या कहना चाहते हैं असरा फाउंडेशन के बारे में? कम वक्त लूँगा मैं। जी। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। असरा फाउंडेशन एक काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों की काफ़ी मतलब तरीक़ों से हेल्प कर सकता है और कर भी रहा है माशाल्लाह। और जिस तरीके से लोग असरा फाउंडेशन से जुड़े हैं और जिस तरीके से मतलब लोग यहाँ मतलब अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और इम्प्रूव करके जाते हैं, तो वो एक काबिल तारीफ़ एक चीज़ है। और मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि असरा फाउंडेशन ऐसे ही अच्छा काम करते रहे और भी अच्छे लोग असरा फाउंडेशन से जुड़ते रहे। दोस्तों, लगातार TNN 24 न्यूज़ चैनल पर असरा फाउंडेशन की वो ग्राउंड लेवल की बातें और ग्राउंड लेवल की जानकारी सुन रहे थे। मेरे को एक बात ये जगह पर याद आ गई कि हम TNN 24 न्यूज़ चैनल की टीम जब कोरोना काल में ग्राउंड लेवल से वो न्यूज़ें दिखा रही थी, तो यही वो असरा फाउंडेशन की टीम थी, जहाँ पर लोगों को खाना खिला रही थी जो भूख के मारे परेशान थे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते थे कि तालियां बजाओ, लेकिन ये वो टीम थी तालियां सजाने का काम करती थी, दवाखानों में लोगों को सुविधाएं दिलाने का काम करती थी। और आज वही असरा फाउंडेशन ने नागपुर शहर लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर एक बड़ा काम कर दिखाया है। अगर आप लोगों को कुछ भी तकलीफ़ है, कुछ भी परेशानी है,
तो आप असरा फाउंडेशन से संपर्क करें, असरा फाउंडेशन से कांटेक्ट करें। आपकी जल्द से जल्द समस्या दूर होने का प्रयास असरा फाउंडेशन करेंगी। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ शहबाज अख्तर के साथ।